ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बस ये मेरी अटेंडेंस असल में उस पे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दी है। और एक सेकंड ठहरिए, बस मैं लेक्चर अपना शुरू करता हूँ। पिछले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि उसके अंदर कोई अगर ऐसी चीज़ हो जो पूछने की हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। हमने पिछले लेक्चर के अंदर, अच्छा ये आप लोगों को पॉज रिकॉर्डिंग, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे थे क्या बोलते हैं जो ट्रांसफर फंक्शन क्या आपके पास जो मल्टीपल ब्लॉक्स है और उसका ट्रांसफर फंक्शन हमको डिराइव करना था। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ये हमारे पास एक सिस्टम है, मास m1 है, m2 है। ये m1 आपके पास जो है उसमें जो फ्रिक्शन है बेस के साथ वो Fe1 से मतलब विस्कस डैम्पर से मॉडल्ड है, और यहाँ पे Fe2 है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सही, मतलब प्रेसिडेंट साहब का फोन आ रहा है, एक सेकंड ठहरिए। जी जी, अच्छा ये कि असल में प्रेसिडेंट साहब कुछ उनको कुछ बात करनी थी। अच्छा ये है कि आपके पास ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया। सर वो हाँ हाँ। वाइज वेटिंग, स्टूडेंट्स वेटिंग में है। अच्छा वेटिंग में है, एक सेकंड ठहरिए। वेटिंग में मेरे पास अभी जो है ना वाइस, तो ये भी यूनिवर्सिटी से फ़ोन बजे जाएगा आज जो है ना, मतलब ये कि क्लास शुरू होती है और इनके फ़ोन जो है ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो हमें ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट करना है इसके अंदर, अरे एक मिनट रुक जाए, पता नहीं क्योंकि हमारा पीसी का विजिट चल रहा है और वहाँ पे जो है ना मुस्तकिल शायद जो है ना, एक मिनट ठहरिए मैं बात कर लेता हूँ इन लोगों से क्योंकि मुस्तकिल फ़ोन आए जा रहे हैं वहाँ से। ठीक है। अरे फिर जो है ना आपका मतलूबा नंबर इस वक्त, बस सही है, वंडरफुल। तो ये कि हमारे पास ये पूरा सिस्टम था जिसको हमें सॉल्व करना था। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें डेवलप करना लाजमी होता है। फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, M1 M2। पहले मैंने पिछली दफ़ा आपको पूरे दो केसेस समझाए थे।
मास m1 को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, फिर m2 को सॉल्व करेंगे। तो ये मैं पूरा दोबारा समझाता हूँ पूरी बात। यहाँ पे हम ट्रांसफर फंक्शन ये सारे निकाल सकते हैं, मतलब x1s ओवर fs, क्योंकि fs इनपुट है सिस्टम का फोर्स, और x1 जो है ना पहले ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट, और ये ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल सकते हैं। हम x2s ओवर fs यानी सेकंड ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग ड्यू टू दिस फोर्स अप्लाइड ऑन ब्लॉक m1, ये भी हम निकाल सकते हैं। हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। बस आज जो है ना ये क्लास तो ये हमारे पास मास m1 हो गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो केस 1 है, मास m1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें केस 1 आपके पास है फोर्सेज ऑन m1 व्हेन m1 इज मूविंग एंड m2 इज स्टेशनरी, क्या मतलब m1 जब मूव कर रहा है और m2 आगे बाद रुका हुआ है, तो सारी फोर्सेज कंप्यूट करनी है। तो सारी फोर्सेज कौन सी हैं यहाँ पे? सबसे पहले कि जब ये m1 मूव कर रहा है और m2 आपके पास ब्लॉक है, मतलब ये ब्लॉक क्या, बेसिकली इट इज एट रेस्ट, तो आपके पास ये मूव नहीं कर रहा है। तो जब m1 आपके पास टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो इस पे आपके पास सबसे पहली जो फोर्स हम इस पे अप्लाई, मतलब ये कि हम लिखते हैं यहाँ पे, वो इसका रिएक्शनरी फोर्स है, जो आपके पास फोर्स ऑफ इनर्शिया आपके पास m1 x1 डबल डॉट के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के बिल्कुल अपोजिट ये अप्लाई होती है। भी मैंने समझाया भी था कि न्यूटन सेकंड लॉ के सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, आपके पास उनका जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो बस ये बहुत इन सिंपल टर्म्स, जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में m1 x1 डबल डॉट लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट x2 होता तो m1 x2 डबल डॉट होता। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे x1 डिस्प्लेसमेंट है, तो आपके पास ये फोर्स पहली फोर्स है, फोर्स ऑफ इनर्शिया जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। और ये आपके पास k1 जो है आपके पास स्प्रिंग है, ये इसकी मूवमेंट को अपोज करेगा, तो k1 x1 आपके पास हो गया, इसकी मूवमेंट को अपोज करेगा। इस तरह ये जो आपका विस्कस डैम्पर है, ये आपके पास Fe3 x1 डॉट होगा, मतलब जो m1 पर फोर्स लगा रहा होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास m1 मूव कर रहा होगा, m1 आपके पास मूव कर रहा होगा इन दिस डायरेक्शन, और आपके पास जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी पिस्टन की, जो आपके पास विस्कस डैम्पर की ऑन द ब्लॉक m1, वो इस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी, जो आगे अपोजिंग फोर्स होगी। इसी तरह आपके पास ये जो K2 आपके पास है स्प्रिंग, जब आपके पास ब्लॉक m1 टुवर्ड्स द राइट मूव करेगा, तो K2 आपके पास जो अप्लाई करेगा वो भी अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगा, दैट विल बी K2 x1। तो वो सारी फोर्सेज यहाँ पे लिखी हुई हैं, K1 x1, m1 x1 डबल डॉट, K2 x1, और ये आपके पास एक आपके पास विस्कस डैम्पर की हो गई FV1 x1 डॉट, और ये आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि जब आपके पास ये बॉडी m1 मूव करेगी टुवर्ड्स द राइट, तो फ्रिक्शन को मैं मॉडल कर रहा हूँ FV1 से, तो आपके पास ये हो गया FV1 x1 डॉट। अच्छा, और ये Fe3 हो गया। अच्छा, ये है कि हमारे पास ये पहला केस था, इस केस के अंदर हमारे पास m1 मूव कर रहा है और m2 आगे रुका हुआ है। जो केस 2 आपके पास है, दैट इज दिस इज केस 2, जिसके अंदर आपके पास फोर्स मुझे m1 पर ही निकालनी है, फोर्स मुझे m1 पर निकालनी है, ये याद रखना। लेकिन m2 मूव कर रहा है, m2 मूव कर रहा है और m1 रुका हुआ है, तो जब m2 मूव कर रहा है तो m1 पे क्या फोर्सेस लग रही हैं, तो वो मैंने समझाई थी सारी, वो आपके पास यहाँ पे वील कंसिडर दिस वन। ये जो मैंने वॉल लिखा हुआ है, हम इसको कंसिडर करते हैं रुका हुआ, ये बिल्कुल जैसे दीवार आपके पास है, और आपके पास x1t 0 है क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। m2 आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, जब m2 आपका टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है, तो आपके पास मुझे ये कंसिडर करना है कि m1 पे क्या फोर्सेज लग रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। m2 इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, तो अगर यहाँ पर मैंने पिछले बार भी क्लास में समझाया था, अगर ये आप कंसिडर करें कि ये आपका हाथ है और ये कि ये आपके पास लेट्स सपोज स्प्रिंग लगा हुआ है और कोई आदमी इस स्प्रिंग को पुल कर रहा है टुवर्ड्स द राइट, इज पुलिंग टुवर्ड्स द राइट, तो यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है एट दिस पॉइंट, दैट विल बी K2x2, इट विल बी K2x2 टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो वो ये आपके पास फोर्स हो गई K2x2, ये m1 आपका ब्लॉक हो गया। इसी तरह ये जो आपके पास विस्कस डैम्पर है या डैशपॉट आपके पास है, ये जब आपके पास इसको कोई यहां से पुल कर रहा है, क्योंकि बेसिकली m2 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो टुवर्ड्स द राइट अप्लाई हो रही होगी, दैट विल बी Fv3 x1 डॉट, वो ये लिखिए Fv3 x2 डॉट, क्योंकि x1 तो 0 है, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, तो Fv3 x2 डॉट, तो ये दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स द राइट हो गई। अब मेरे पास ओवरऑल m1 को मैंने लिखना है, तो मैंने ओवरऑल m1 को ये लिखा था कि जी ये आपके पास जो फोर्स है ये केस 2 से आई है,
और ये आपके पास जो फोर्स है ये केस 1 से है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल मतलब ये कि इक्वेशन बनी केस। आपके पास ये m1 जो आपके पास है, m1 पे जितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं टुवर्ड्स द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, हम यही सारी टेक्निक अप्लाई करेंगे अब m2 के लिए। उसके अंदर भी केस 1 केस 2 होगा। जिस तरह आपके पास यहाँ पर m1 का मतलब जैसे आपके पास हमने ए कंसिडर किया था, दैट इज ब्लॉक m1 फोर्सेस, कंप्यूटिंग द फोर्सेस, कंप्यूटिंग द फोर्सेस ऑन ब्लॉक m1। इसी तरह हम m2 पे कंप्यूट करेंगे, तो वो मैं पूरी आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। कंप्यूटिंग द फोर्सेस ऑन ब्लॉक m2। m2 पे कंप्यूट करना है एग्जैक्टली जिस तरह वहां पे दो केसेस बने थे, यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे। वो क्या केसेस हैं वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है, यही वर्डिंग है, सब कुछ है। केस 1 फोर्सेस ऑन m1 व्हेन m1 इज मूविंग एंड m2 इज स्टेशनरी। यहाँ पे बिल्कुल बदल जाएगा, वील कंप्यूट द फोर्सेस ऑन m2। बल्कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, एग्जैक्टली यही चीज। सिर्फ ये है कि आपके पास ये अफान रहमानी साहब को कोई आप बता सकता है आप में से कि इनको अब मैं अलाउ नहीं कर सकता। पिछले बार मैंने कहा था कि 5 मिनट से ज्यादा लेट मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो ये अफान रहमानी साहब तो 11:55 हो रहे हैं, 15 मिनट हाँ लगेंगे। नहीं सर, उन्होंने सबसे पहले वो ज्वाइन किया हुआ था, क्या वो हुआ असल है में अफान के साथ? डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। अरे डिस्कनेक्ट हो गया था, बट ठीक है, इंटरनेट के मैं एडमिट कर इंटरनेट लेता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये है कि फोर्सेस ऑन ठीक है, तो वी राइट है फोर्सेस ऑन m2 when m2 is moving and m1 is stationary, that is x1 t is 0। तो मैं पूरा ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देता हूँ। और फिर मैं मतलब ये पूरा सॉल्व करता हूँ ये वाला प्रॉब्लम। इट इज दिस वन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ये याद रखो कि मुझे m1 m2 पे मैं फोर्सेस कंप्यूट कर रहा हूँ, और पहला वाला केस ये कि m2 मूव कर रहा है, m1 स्टेशनरी है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि भाई ये आपके पास इस सिंबल का मतलब है इट इज लाइक अ वॉल, और x1t मेरे पास 0 है। ठीक है, अब यहां पर जब m2 के लिए, अब ये है कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, और ये m2 मेरे पास है। और अब मुझे कंसीडर क्या करना है कि मेरे पास दिस इज एट रेस्ट, m1 आपके पास रुका हुआ है, m2 मूव कर रहा है। जब m2 मूव कर रहा है, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता फोर्सेस निकालना शुरू करता हूँ। ये स्प्रिंग है, इसको ये कंप्रेस करेगा। जब m2 आपके टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, तो स्प्रिंग K3 को, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3 है, उसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो वो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग की जो फोर्स लगेगी ऑन द ब्लॉक m2 व्हेन m2 इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, ये ध्यान में रखना है कि मैं m2 पर फोर्सेस निकाल रहा हूं सारे के सारे। तो आगे भाई ये वाली जो फोर्स होगी, इट विल बी K3 x2, ये अपोजिंग फोर्स है। ये बात समझ में आई? चाहिए कि यहां पे मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से पूछता हूं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हसन आबिद साहब, हसन आबिद बैठे हुए हो? ठीक है, 10108। एक तो ये जबरदस्त होता है। अब फिर होगा कि माइक नहीं चल रहा, सर माइक नहीं है, वंडरफुल।
ठीक है, नो माइक। आगे चलते हैं जी। इसके बाद कौन है? अरीब 9845। यस सर। 9845 ठीक है अरीब। हाँ ये बताओ कि ये जो आपके पास FV3 है, ये एक पिस्टन है या मतलब एक डैशपॉट या विस्कस डैम्पर कुछ भी है। जब M2 आपके पास मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट, तो आपके पास ये जो पिस्टन है, ये ध्यान में रखना कि M1 एक वॉल के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये पिस्टन या डैशपॉट, ये जो आपके पास विस्कस डैम्पर है, ये आपके पास इस पे कौन सी फोर्स लगा रहा होगा? इसको अपोज कर रहा होगा मोशन को या सपोर्ट कर रहा होगा? मोशन को अपोज करेगा। ये अपोज करेगा। वंडरफुल। ठीक है, कि ये आपके पास जो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि आपके पास ये नॉर्मल चीज है। मतलब जब भी आप अगर जैसे जो पंप होता है जिससे साइकिल में हवा भरते हैं, जब आप उसको ऊपर पुल कर रहे होते हैं तब भी आपके हाथ पे अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है ये, कि जब मैं ये ब्लॉक जो है ना, ये आपके पास टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो आपके पास ये पंप जो है, ये आपके पास जो विस्कस डैम्पर है, ये इसके मोशन को अपोज करेगा। तो आपके पास जो फोर्स लगेगी दैट विल बी FV3 x2 डॉट। ये स्प्रिंग आपके पास K2 जो है, दिस स्प्रिंग K2, इट विल ऑल्सो अपोज द मोशन, और वो आपके पास बनेगा K2 x2। ठीक है। अच्छा, एक और भी यहाँ पे फोर्स है, मतलब ये कि जिसको और एक फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन भी मोशन को अपोज करेगी। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ब्लॉक को बड़ा बना दूं। तो अगर फ्रिक्शन हो गई दैट विल बी FV2 x2 डॉट। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे सारी फोर्सेस हैं। इसके अलावा और कौन सी फोर्स है? एक और फोर्स है इस केस के अंदर। ये ध्यान में रखो कि M1 आगे रुका हुआ है। Forces, this is, that's fine. This one, ये ब्लॉक M2 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ब्लॉक M2 में अब हमारे पास कौन सी फोर्स रह गई है? सर इनर्शिया। इनर्शिया रह गई है। वंडरफुल। जब भी बॉडी की मूवमेंट होगी, ध्यान में रखिएगा कि आपके पास उसकी रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उसके मोशन ऑफ डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। दैट विल बी M2 x2 डबल डॉट। ये आपके पास जो M2 पर फोर्सेस लग रही हैं, उसका केस 1 है। मैं दोबारा पूरी बात बताता हूं कि मेरे पास ब्लॉक M2 है। मैं पहला केस बनाऊंगा इसका कि वी आर गोइंग टू कंप्यूट द फोर्सेस ऑन M2 व्हेन M2 इज मूविंग एंड M1 इज स्टेशनरी। कि M1 स्टेशनरी का मतलब है x1 आपके पास 0 हो गया, तो आपके पास x1t इज 0 और x2t आपके पास इट इज अ मोशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द राइट। अब ये कि मुझे फोर्सेस निकालनी है M2 पर। जब M2 पे निकालनी है तो मैं देखूंगा इसके साथ चीजें अटैच्ड हैं। स्प्रिंग अटैच्ड है K3, वो भी अपोज कर रहा है मोशन को, FV3 भी अपोज कर रहा है, K2 भी अपोज कर रहा है, और FV2 ये भी अपोज कर रहा है मोशन, और आपके पास इसका अपना इनर्शिया वो अपोज कर रहा है। तो सारी अपोजिंग फोर्स है, फिर भी द बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। अब मैं केस 2 पर आता हूं। व्हाट इज केस 2? एग्जैक्टली वही वाला जो आपके पास पहले हमने डिस्कस किया था। वो क्या था कि फोर्सेस, मैं इसको कॉपी कर देता हूं और इसके अंदर चेंजेस करके, ताकि आपको अभी दोबारा पूरा डायग्राम कॉपी करके इसकी हम ये कंप्लीट करते हैं इसको। We are going to compute the forces on M2 when M2 is stationary, that is x2 to x2t आपके पास 0 हो गया, और M1 is moving, M1 मूव कर रहा है। मैं दोबारा उस डायग्राम को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और दोबारा हम गौर से समझते हैं कि अब क्या फोर्सेस बनेंगी। यहां पे क्या केस बना? अब नाउ दिस इज एट रेस्ट, तो आपके पास x2t आपके पास 0 हो गया, और दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। फोर्सेस मुझे निकालनी है ऑन
M2, मुझे इसमें फोर्सेस निकालनी है, ठीक है। अब आई ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जब आपके पास ये M2 रुका हुआ है और M2, लेट सपोज दिस इज माय हैंड, सपोज दिस इज माय हैंड ऑन विच आई एम एक्सपीरियंसेस द फोर्सेस, ठीक है, मेरा हाथ है ये। अब ये ब्लॉक आपके पास M1 है, ये राइट पे मूव कर रहा है, ये आपके पास एक विस्कस डैम्पर लगा हुआ है और ये आपके पास टुवर्ड्स द राइट पूरा सिस्टम जो है ना आपके पास, ये ब्लॉक M1 टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है, ये आपके पास कंप्रेस हो रहा है। ये जो पॉइंट है जिसको अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये पॉइंट है, इस पर फोर्स जो आप एक्सपीरियंस हो रही होगी, लेट सपोज ये M2 मेरा हाथ है, M2 मेरा हाथ है, तो ये जो पॉइंट आपके पास है इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी, क्या ख्याल है, ये टुवर्ड्स द राइट होगी या टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी? सर टुवर्ड्स द लेफ्ट। गौर से सोचो इस पूरी सिचुएशन को। दिस इज माय हैंड, ये जो आपके पास है, दिस, ये मेरा हाथ है। लेट सपोज मैं इसको विस्कस डैम्पर को हटा देता हूं, मेरे पास एक मेटल रॉड है, दिस इज अ मेटल रॉड, दिस इज अ मेटल रॉड, और M1 आपके पास मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट। ये मेरा हाथ है, ये ऑरेंज वाला, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी, अगर ये मेटल रॉड है, अगर ये ऑरेंज वाली इट्स अ मेटल रॉड, तो मेरे पास यहाँ पे क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी? टुवर्ड्स द राइट सर। टुवर्ड्स द राइट हो रही होगी। इसको बहुत गौर से सोचो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं दोबारा पूरी बात बताता हूँ। मेरे पास दिस इज माय हैंड विच इज M2 ब्लॉक विच इज एट रेस्ट। यहां मेरे पास एक ब्लॉक है, उसको मैं M1 कहता हूं। एक मेरे पास मेटल रॉड है, वो ये कनेक्टेड है। जब ये M1 आपके पास मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट, तो अगर सारी रिजिड बॉडीज हैं, अगर सारी रिजिड बॉडीज हैं, तो ये कि मेरे पास यहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी, तो दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट। अगर इस रिजिड बॉडी, मतलब ये कि यहाँ पे ये इस मेटल रॉड को हटा दूं और मैं यहाँ पर एक बीच में पंप लगा दूं या विस्कस डैम्पर लगा दूं, तब भी मेरे पास जो फोर्स इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस हो रही होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट। बात समझ में आई? इवन अगर तुम यहाँ पे इस मेटल रॉड को हटा दो और यहाँ पे स्प्रिंग लगा दो, बीच में स्प्रिंग लगा दो, और सोचो अगर कि ये M1 आपके पास टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है और ये मेरा हाथ है, दिस इज माय हैंड, तुम अपने हाथ पे लेट सपोज कोई स्प्रिंग बांधो, कोई धागे से कोई स्प्रिंग बांधो, और स्प्रिंग जो है ना पीछे कोई और चीज से कनेक्टेड है, और कोई आदमी इसको जो है ना टुवर्ड्स द राइट पुश करे, तो आपके पास हाथ पे जो फोर्स फील हो रही होगी, दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको 2-3 दफा दोबारा सुनेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी तुम लोगों को। क्लास में बहुत दफा मैं इसको प्रैक्टिकली बात और डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब मैं करके इसको दिखाता था बाज़ दफा कि भाई मतलब ये एग्जैक्टली तुम सोचो, अगर तुम विजुलाइज करो तो मैं बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो M2 है वो रुका हुआ है और M2 पे मुझे फोर्सेस निकालनी है, तो मैं M2 को जो है ना यहाँ पे बनाता हूँ। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं M2 को बनाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट विल बी ड्यू टू द विस्कस डैम्पर। मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ड्यू टू द विस्कस डैम्पर, और दैट विल बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M2, और वो आपके पास इट विल बी टुवर्ड्स द राइट, दैट विल बी Fe3 x1 डॉट। x2 डॉट क्यों नहीं आएगा, कौन बताएगा? why not x2 डॉट? सर M2 एट रेस्ट है सर, स्टेशनरी। Since x2 is 0, तो x2 डॉट नहीं आ सकता, x2 डॉट भी 0 होगा। हमारा assumption है, because our assumption, this is our assumption, our assumption। कैसे assumption है यहाँ पे लिखा हुआ है, M2 is stationary, ठीक है, इसलिए नहीं आ सकता। वो ब्लॉक M1 मूव कर रहा है तो वो x1 डॉट आएगा। इसी तरह सेकंड फोर्स दैट विल बी अप्लाइड ऑन M2 विल बी K2 x1। ये आपके पास जब स्प्रिंग आपके पास इसको इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा फोर्स, M2 को टुवर्ड्स द राइट अप्लाई कर रहा होगा फोर्स, तो ये ओवरऑल फोर्सेस आपके पास आ गई ऑन द ब्लॉक M2। इसको मैं कंबाइन करता हूं, ये M2 आपके पास हो गई 1 2 3 4 5 फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट है और 2 फोर्सेस टुवर्ड्स द राइट है। अब इनको अगर मैं कंबाइन करूं, दैट विल बी, लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूं और फिर मैं इसको ये कॉपी किया,
total forces on the block M2, total forces on block M2, तो ये सारी लेफ्ट पे अप्लाई हो रही हैं और ये दो राइट पे अप्लाई हो रही हैं, दैट विल बी FV3x1 डॉट और K2x1. I'll write these equations. FV3x1 dot plus K2x1 is equal to K3x2 plus FV3x2 dot plus K2x2 plus FV2x2 dot plus M2x2 डबल डॉट. यहाँ पे इनका मैं लैप्लास लूंगा and I will get FV3s x1s plus K2 x1s K3 x2s plus FV3s s x2s plus M2 s स्क्वायर x2s. ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बनी. पहली इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी? जो मेरे पास ये वाली थी. दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन और मैं इसको इस तरह रोमन में लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1. और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है. इन दो इक्वेशंस के अंदर अब मैं कोई भी ट्रांसफर फंक्शन बना सकता हूँ. जब मैंने ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, मैंने सारे अपनी इक्वेशंस लिख दी, अब मेरे पास ये है कि मुझे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, वो सब मैं यहाँ से बना सकता हूँ सिंपल सब्स्टिट्यूशन से. मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे मैंने ये वाले लिखे हुए थे, x1s ओवर fs निकाल सकता हूँ, x2s ओवर fs, v1s ओवर fs. v1s ओवर fs का मतलब हो गया s इंटू x1s ओवर fs. वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी आपके पास जो v1t होती है दैट इज d by dt ऑफ x1t. इसका जब मैं लैप्लास लूंगा तो ये v1s आपके पास बनेगा s इंटू x1s. तो ये मैं कोई भी ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे बना सकता हूँ. अब बुक वाले ने, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई यहाँ पे इसको ड्राइव कर दूं, जो ट्रांसफर फंक्शन उसने बनाया है that is this one, x2s over fs. ठीक है, और जो कि आप लोग खुद ड्राइव कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. लेट मी राइट हियर, ये x2s over fs हो गया. वो कहता है जी ये ट्रांसफर फंक्शन है. अब ये अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन बनाना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा? इक्वेशन के अंदर मैं एक काम ये करता हूँ कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 साथ साथ लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ. बल्कि थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सिंप्लीफाई में यहाँ पे FV3s प्लस K2 ये हो गया x1s इज इक्वल टू x2s K3 प्लस FV3s प्लस K2 प्लस FV2s प्लस M2s स्क्वायर. तो आपके पास ये बन गई इक्वेशन 2, जिसके अंदर x1 x2 मैं कोई भी निकाल सकता हूँ. और इक्वेशन 1 मेरे पास थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ये आपके पास हो गया x1s m1s स्क्वायर प्लस k1 प्लस fv1s प्लस fv3s प्लस k2 इज इक्वल टू fs प्लस, और ये मेरे पास हो गया FV3s प्लस K2 और x2. तो ये दो इक्वेशन मैं साथ साथ लिख देता हूँ और फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये मुझे जो ट्रांसफर फंक्शन बना रहे हैं वो मैं कैसे बना सकता हूँ. आई होप कॉपी ये पूरा मुझे लगता है नहीं हुआ है. ये कुछ ब्रैकेट्स कॉपी नहीं हुए. ठीक है, so I have these two equations. Let me call this 1a and this is 2. No. This is 2a and this is 1a.
अच्छा, मुझे जो ट्रांसफर फंक्शन बनाना है दैट इज x2s ओवर fs। पार्टिसिपेंट्स में से पूछते हैं किसी से, हारिस अहमद खान साहब। यस सर। ठीक है, गुड, बैठे यस सर। हारिस, ये कैसे बनाएंगे x2s ओवर fs? ये दो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, 2a और 1a और 2a, बहुत सिंपल मैथ है, कैसे बनाएंगे? सोचो जरा गौर से। इस इक्वेशन के अंदर कोई गलती हुई है कि नहीं? मुझे लगता है कि ब्लंडर हुआ है। सर x2s मल्टीप्लाई होगा हाँ, x2s जो है ना वो ब्रैकेट गलत यहाँ पे जो कॉपी होने में वो ये है बस ब्रैकेट, बाकी सब सही है। हाँ, कौन बताएगा भाई ये कि आपके पास x2s ओवर fs निकालना है? या फान रहमानी आप बता दो। अफान बैठे हुए हो? ठीक है, माइक तो ऑन हुआ है, आवाज कोई भी नहीं आ रही है। अफान, आवाज आई? ठीक है, वाल अफान साहब का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। मुर्तुजा, अफान साहब को कोई मैसेज आ गया जी। अफान तो बोल क्यों नहीं रहे, माइक तो ऑन है। कुछ पता नहीं चल रहा अफान का। ठीक है, जस्ट लीव इट। कोई और बता दे, क्या बोलते हैं, शामिर तुम बताओ या मुर्तुजा? हाँ मुर्तुजा, ये कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक तो मैसेजेस में और जो है ना, अफान सर माइक प्रॉब्लम कर रहा है शायद। ठीक है, मोहम्मद मुर्तुजा सर, मेरा बोलना चाह रहा हूँ, मेरा माइक आवाज नहीं आ रही। माशाल्लाह, तुम में से किसी का माइक काम कर रहा है तो जिसका काम कर रहा है वही बता दो। सलमान उबैद बैठे हुए हो? सलमान उबैद, यस सर। आमीन आमीन। किसी की आवाज तो सुनी, अच्छा है कोई बैठा हुआ तो है। सलमान तुम बताओ ये कैसे होगा जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ? बहुत बेसिक सवाल है। सर x1s की वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे और उधर x2x डिवाइड बाय fs की वैल्यू निकल आएगी। वंडरफुल, बस इतना बेसिक आंसर था। वंडरफुल, यही आंसर है बस। ये सिंपल, यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 1 है आपके पास है या 2 है आपके पास जो है, उससे आप x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब ये आपका पूरा का पूरा ये आपके पास इट विल गो इनटू द डिनोमिनेटर, और उसके बाद जो है ना वो x1 की वैल्यू जो आप पूरी पुट कर देंगे कहाँ पे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। बस इसको पूरा सॉल्व करेंगे, विल गेट द ट्रांसफर फंक्शन। खत्म हो गई कहानी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था मैकेनिकल सिस्टम्स की जो आपके मॉडलिंग है वो और भी मॉडलिंग है, मतलब रोटेशनल सिस्टम्स की, यानी गियर्स की और इनकी भी मॉडलिंग है, जो कि मैं नहीं कराऊंगा, जिस तरह मैं तुमको इलेक्ट्रिकल में ऑप एम्प्स की नहीं करवाई थी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं तुम लोगों को करवाता हूँ। ये देखो, मैं तुम लोगों को पीडीएफ नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। तुम देखो ये रोटेशनल सिस्टम्स हैं, मैंने तुम लोग को ट्रांसलेशनल सिस्टम्स की कराई है, तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स का भी ट्रांसफर फंक्शन है। इसी तरह मतलब जिसके अंदर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब आता है, तुम लोग बहुत कोर्सेज में पढ़ते हो मैकेनिकल के, तो तुम लोग इसको पढ़ोगे तो मैं बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और हमें जो अभी टॉपिक देखना है वो ये है कि कन्वर्जन, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें गियर्स भी हैं, सब कुछ है, बहुत सारी बुक्स में हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, हमें जो यहाँ पे चीज समझनी है, इट इज वेट अ मिनट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉग्स। हमें इस टॉपिक को देखना है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि मेरे पास आज 6ठा लेक्चर है, और हमारे पास यहाँ पर क्योंकि अब वो बहरहाल मैं थोड़ा सा लेप्लास में ज्यादा टाइम तुम लोगों को लगा दिया, क्योंकि जनरली मैं इतना टाइम लेप्लास में नहीं लगाता। लेकिन ये कि बहरहाल ये आखिरी टॉपिक है, हम इतना पीछे भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉग का मतलब ये है कि हमारे पास इनके दरमियान आपस में सिमिलैरिटी है। किसके दरमियान? आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर और मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर आपस में सिमिलैरिटी है। वो कैसे, पहले वो मैं बता देता हूँ, और एक बेसिक प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, और भी जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो तुम लोगों को देता हूँ ताकि वो तुम लोग सॉल्व करना। असाइनमेंट में तुम लोगों को दूंगा, लेकिन ये जो चीज मैं बोलता हूँ ना, ताकि ये कि कम से कम तुम लोग कुछ प्रैक्टिस किया करो। मैं क्विकली उन टेबल्स को पहले कॉपी करता हूँ।
जो कि तुम लोगों को पूरे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर उनको आपस में कंपेयर करवाता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। जी आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो ये टेबल 2.3, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और टॉपिक मेरे पास है एनालॉग्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉग्स। सबसे पहले मैं इस टेबल को यहाँ पे कॉपी किया, ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। अब मैं मैकेनिकल को कॉपी करता हूँ, इट इज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ जब मैंने इसको कॉपी किया इन दोनों टेबल्स को, तो कुछ चीजें अगर तुम डायरेक्टली देखो कि इक्वेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ मैच करती हैं, मतलब मैथमेटिकली ये कुछ मैच करती हैं, उसके बारे में जो है ना फिर वो डिस्कशन करता है कि भाई मतलब वो जो मैच कर रही है आपस में, तो हम एक दूसरे में ये आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, let me copy this table, this paragraph as well. We now create analogies between electrical and mechanical systems by comparing table 2.3 and 2.4. Compare the force velocity column of table 4.4 to the voltage current column of 2.3. ये वाली चीज जो है ना कि ये आपस में ये एनालॉगस है। फोर्स वेलोसिटी कॉलम आपके पास टेबल 2.4 का, ये वाला पूरा का पूरा, और जो हमारे पास जो वोल्टेज करंट कॉलम है, वोल्टेज करंट कॉलम, इनकी इक्वेशंस को अगर तुम गौर से देखो, यहाँ पे मैं इस डायग्राम को और करीब कर देता हूँ, इस टेबल को, और इसको। अब यहाँ पे तुम देखो इक्वेशंस के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है कि जी यहाँ पे Vt इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रल I टाउ डी टाउ था, यहाँ पे Ft इज इक्वल टू K इंटीग्रल V टाउ डी टाउ है। तो इसका मतलब है कि जो सर्किट्स के अंदर वोल्टेज है उसका कुछ ना कुछ रिलेशन आपके पास फोर्स से बनता है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो करंट है आपके पास सर्किट्स के अंदर, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन वेलोसिटी से बनता है। देखो ये बात ध्यान में रखना, ये मैथमेटिकली बराबर है, मैथमेटिकली, नॉट फिजिकली। वेलोसिटी बिल्कुल अलग चीज होती है फिजिकली, और करंट बिल्कुल अलग चीज होता है, लेकिन ये इक्वेशंस को कंपेयर करता है। फिर ये कहेगा कि आपके पास कंपोनेंट्स को मैं एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना हुआ है तो मैं उसको इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम बना सकता हूँ, मैकेनिकल सिस्टम बना हुआ है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, V इज इक्वल टू IR तुम्हारे पास हो गया। यहाँ पे तुम देखो V जो वोल्टेज आपके पास है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ पे फोर्स से आपके पास रिलेट कर रहा है फॉर अ विस्कस डैम्पर, और I आपके पास जो है वो आपके पास रिलेट कर रहा है Vt से, मतलब ये कि वेलोसिटी से। और तीसरी इक्वेशन के अंदर तुम देखो, तीसरी इक्वेशन आपके पास इंडक्टर की है और यहाँ पे मास है। तो आपके पास इंडक्टर के अंदर अगर मैं गौर से देखूं कि मेरे पास है V इक्वल L di by dt, तो V वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर और L उसका इंडक्टेंस है और di by dt आपके पास करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। यहाँ पे तुम क्या कहते हो, तुम देखो फोर्स है M है dV by dt है, तो V रिलेट करता है, वेलोसिटी रिलेट करती है आपके पास इसके करंट से, और फोर्स आपके पास रिलेट करती है वोल्टेज से। और ये आपके पास तीन कंपोनेंट्स हो गए, स्प्रिंग, विस्कस डैम्पर और मास, और यहाँ पे भी आपके पास कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। तो टेबल से हमें कुछ समझ में आता है कि ये कुछ इक्विवेलेंट चीजें हैं, मतलब अगर एक का सर्किट गिवन है हम दूसरे का बना सकते हैं, ठीक है। कुछ बात समझ में आई है? यस सर। We see that mechanical force is analogous to electrical voltage। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपके पास जो फोर्स है, force is somehow related to the voltage, and the velocity and the mechanical velocity is analogous to electrical current। तो आपके पास velocity is related to current somehow, ठीक है। मतलब ये कि हम इस चीज को आगे जो है इसको थोड़ा बिल्डअप करते हैं, और वो आपके पास हो गया ये नया टॉपिक जो है
that is electrical circuits analogs. Let me copy this topic. एक second ठहरो, ये हो गया snapshot. It is this one. और ये मुझे ऊपर पेस्ट करना है. तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉग्स. तो एक एनालॉग तो तुम्हारे सामने बात आई है. अब यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं कि अब वो सर्किट्स की बात करता है. ठीक है, सबसे पहले वो ये कहता है कि जी अगर मेरा जो बेसिक सर्किट था, बेसिक सर्किट आपके पास, असल मुझे बहुत दफा पीछे यहाँ पे जाना पड़ रहा है जिसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है. ये आपके पास जो सर्किट है, मतलब मैकेनिकल सर्किट, ये जो मैकेनिकल आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम मेरे पास था, इट इज दिस वन. इसकी इक्वेशन मैंने आपको पूरी ड्राइव करवाई थी, इसका पूरा ट्रांसफर फंक्शन हमने बनाया था, वो आपके पास हो गया. वो आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे. मैं क्विकली इसको लिख रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीजों को कि ये आपके पास कैसे बना था यहाँ पर. इसके बाद यहाँ पर एक मिनट, अच्छा यहाँ पर इसके बाद जो अगली चीज आपके पास है, तो ये आपके पास आरएलसी सर्किट है. सीरीज मतलब आरएलसी में बस सर्किट है, ये आरएलसी सर्किट हो गया. और मैंने यहाँ पे इसका जो पूरा का पूरा आपके पास इक्वेशंस मैंने डिराइव की थी वो ये हो गई सिंपल केवीएल से. अब वो कहता है कि मैं इन दोनों के दरमियान जो है ना आपस में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ. अब यहाँ पे जो रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसने ये बात पहले कही है यहाँ पे जो हम कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दैट इज रिलेटेड टू करंट. अब मेरे पास अगर गौर से देखो, मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरे पास हो गया करंट. तो ये आपस में रिलेटेड हो सकते हैं अगर ये किसी तरह तुम इसको वेलोसिटी बना दो. अगर इसको वेलोसिटी बना दो, वेलोसिटी में कैसे बना सकता हूं, अगर मैं इसको एस से मल्टीप्लाई कर दूं, एस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो मैं पहले बता चुका हूं कि आपके पास vt इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी. तो vs दैट इज वेलोसिटी इज s इंटू एक्स. तो अगर मैं किसी तरह इसको s से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी बन जाएगी और करंट से मैं रिलेट कर सकता हूं इसको. जब मैं यहाँ पे s से मल्टीप्लाई करूंगा तो s से डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये मैं एक चीज बता देता हूँ, बुक ने एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे कर दूं, लेट सपोज कि जी एम एस स्क्वायर प्लस एफ वी एस प्लस के ओवर एस और एस इंटू एक्स एस इज इक्वल टू एफ एस. अगर मैं इस तरह कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एस से, तो अब ये मेरे पास वेलोसिटी बन गई. अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में कंपेरेबल है. ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा एम एस प्लस ये आपके पास हो गया एफ वी प्लस के ओवर एस, एस इंटू एक्स एस इज इक्वल टू एफ एस. मतलब कंपोनेंट वाइज आपके पास जो है ना आप कंपैरिजन कर सकते हैं. कंपोनेंट वाइज कंपैरिजन का क्या मतलब है कि जी मेरा जो मास है वो इंडक्टर से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, या इंडक्टर को मैं मास से रिप्लेस कर सकता हूँ. मेरा जो डैशपॉट है, विस्कस डैम्पर है, वो रिलेट करता है किसी तरह रेजिस्टर से. और इसी तरह मेरे पास जो स्प्रिंग है वो रिलेट मेरे पास करता है कैपेसिटर से, लेकिन रेसिप्रोकल के साथ. जो स्प्रिंग है वो उससे रिलेट करता है. तो ये वाली चीज मैं आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, आई विल गो बैक टू द बुक और मैं यहाँ पे ये बात जो है, ये वाली वो इक्वेशन है जो अभी मैंने आपको समझा दी, वो ये इसने यहाँ पे इस तरह करके लिखी है. बात समझ में आई आप लोगों को या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर है सर. इसको मैं 1-2 कह देता हूं और मैंने इसको एस वी एक्स जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोग, ये एस एक्स हो गया एस एक्स एस और विच इज इक्वल टू वी एस. वाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग. अब ये कंपोनेंट्स आपस में, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ ये कंपोनेंट्स आपस में इसने जो अल्टीमेटली ड्राइव किया. लेट मी कॉपी दिस होल फिगर और ये मैं पूरी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और इसमें जो कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लो. बल्कि ये वाला तो मैं कॉपी कर चुका हूँ, सिर्फ ये वाला कॉपी करता हूँ मैं.
अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ये जो एक RLC सर्किट था इसको सारे मैकेनिकल कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया, और वो आपको बिल्कुल अंदाजा है कैसे रिप्लेस किया कि जी उसने L को रिप्लेस किया अगर M से। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि यू नो फ्रॉम दीज इक्वेशंस कि जी आपके पास ये जो L है आपके पास ये डायरेक्टली रिलेट करता है मास से, मास M से। तो मैंने इंडक्टर को रिप्लेस कर दिया मास M से। रेजिस्टर आपके पास जो रिलेट करता है, रेजिस्टर आपके पास रिलेट करता है आपके पास विस्कस डैम्पर से, तो मैंने वहां पे उसको रिप्लेस कर दिया। और तीसरा मेरे पास जो कैपेसिटर था 1/C इज इक्वल टू K, तो C इज इक्वल टू 1/K। तो आपके पास यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे 1/K हो गया। तो यहाँ पर उसने ये बताया कि ये मैकेनिकल सिस्टम जो था, ये वाला मैकेनिकल सिस्टम और ये वाला इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये दोनों बराबर है। तो अगर मुझे इस मैकेनिकल सिस्टम को, जो कि लेट सपोज मेरे पास 100 kg का मतलब ये ब्लॉक है और FV आपके पास कुछ और है, एक विस्कस डैम्पर बहुत बड़ा है और आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास थाउजेंड्स के अंदर है, तो मैं इक्विवेलेंट आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मेरे पास मतलब ये है कि मैं सर्किट बना लूं और उसको एनालाइज कर लूं, तो जो मेरे पास सर्किट का रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली वही मैकेनिकल सिस्टम का आएगा, मैथमेटिकली कम से कम। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला सवाल जो है ना, ये फिर आपको बैठ के पूरा सॉल्व करना है और इस पे मुझसे फिर क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, कि ये कैसे हुआ। एग्जाम्पल 2.24 मैं इसको पहले पूरा समझाता हूँ इस एग्जाम्पल को, ये है क्या। अच्छा, यहाँ पे सीरीज एनालॉग है, पैरेलल एनालॉग है, मैं सिर्फ सीरीज एनालॉग करवाया है और यहीं तक हम करेंगे ताकि कम से कम आपको आइडिया हो कॉन्सेप्ट का। दिस क्वेश्चन, अब आप और से देखो उसने क्या कहा कि ड्रॉ सीरीज एनालॉग फॉर द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ फिगर 2.17a। 2.17a जो हम सॉल्व कर चुके हैं प्रोबेबली, वो पूरा सर्किट था, उसको पूरा का पूरा उसने कहा कि जी मुझे जो है ना ये कन्वर्ट करो इनटू द मैकेनिकल सिस्टम, इनटू द मतलब ये कि सीरीज एनालॉग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ फिगर 2.17a। 2.17a मेरे पास, एक मिनट, जो मैकेनिकल सिस्टम है 2.17a, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली उसको जाके ये जो अभी पूरा हमने सॉल्व किया है ये वाला सिस्टम, उसने कहा मुझे इसको कन्वर्ट करके दो इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इनटू अ एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये पूरा मैंने भी आपको समझाया, इसको आज के लेक्चर को दोबारा सुनना और फिर इसको सॉल्व करना। और ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसने कैसे किया है, ये सारी इक्वेशंस ये वो वाली है जो मैंने ड्राइव करवाई हैं। फिर क्या किया इसने, इसको रिप्लेस किया। इसने जब इसको रिप्लेस किया, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इसने रिप्लेस किया, और फिर उसके बाद जो है उसने ये चीज आपके पास अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका बनाया है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको बहुत गौर से इसको देखना, इसको करना, और फिर ये कि वी कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी के लेक्चर में सीधी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लेना, क्योंकि यूट्यूब पे पूरी वीडियो देख लो एक दफा और उसके बाद फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना। फिर मैं असाइनमेंट भी इसका दे दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर एंड हो गया पूरे चैप्टर 2। प्रॉबेबली मैं मंडे को यूनिवर्सिटी में हूँगा, मुझे कुछ काम है वहाँ पे। अगर आपको कोई आना चाहो वहाँ पे तो आप वहाँ पे भी आके मुझसे मिल सकते हो, और अगर यहाँ पे पूछना है कुछ मतलब व्हाट्सएप पे, तो वो भी आप पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।